So hello everyone, today we'll solve this question। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सो लेट सपोज कि मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपये दिए और बोला कि भाई 2 साल बाद मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% के हिसाब से वापस दियो। ठीक है, वैसे मैं देता नहीं हूँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? पहले 1 साल का होगा 100, फिर अगले साल का भी क्या होगा 100। ये जो आया ये पहले साल फर्स्ट ईयर और ये सेकंड है। अभी तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आया है, लेकिन जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो ये आया है ना, इस पे भी क्या रहेगा? 10% का इंटरेस्ट। तो कितना आया? ये आया 10। तो 2 साल बाद मेरा दोस्त मुझे कितने रुपए देगा वापस? कि 2000, ये 1200 इतने रुपए देगा। ठीक है, तो मतलब कि ये तो मैंने क्या माना था? प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या दे दिया? अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा और बातें जान लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला था, मैं अपने दोस्त को 1000 रुपये दिए थे और बोला था कि भाई 10% के हिसाब से 2 साल बाद अपन को पैसे चाहिए। तो मैं करता हूँ यहाँ पे 1000 इंटू, मुझे पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, 110/100 इंटू 110/100। ये गया, ये गया, तो कितना आए? 200 नहीं 100। अमाउंट कितना आया? इतना आया। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने ये निकाला था फॉर्मूला कि A इक्वल टू P प्लस CI। तो यहाँ से मेरे क्या निकला? CI कितना निकला? 210 निकल गया। ठीक है, ठीक है। तो जो कंपाउंड का फॉर्मूला होता है ना, P1 प्लस R/100, ये T, ये A। तो मैंने जो ये सॉल्व किया, ये इसको मैंने इसी फॉर्म में लिखा कि देखो कितना परसेंट का इंटरेस्ट था, 10% का इंटरेस्ट। तो यहाँ से मल्टीप्लाई 110, टाइम कितना था? 2 बार, तो 110 इंटू 110। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं किया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। एक होता है क्या, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब कि मैंने बोला 1 साल का इंटरेस्ट था 10%। अब भाई तेरे को हाफ ईयरली देना है, तो हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने पे देना है। ठीक है, हर 6 महीने। तो इसमें टाइम क्या होता है? दुगना। और रेट क्या होता है? आधा। 5% यहाँ देगा और 5% यहाँ देगा। ठीक है, ठीक है। एक आता है क्वार्टरली। क्या आता है? क्वार्टरली। जो क्वार्टरली में क्या होता है कि हर 3 महीने बाद, कि भाई ये 2 4। ठीक है, जैसे मैंने बोला 1 साल में कितना था, मतलब 12 महीने है, इतना परसेंट 10%। तो हर 3 महीने बाद देगा, हर 3 महीने बाद। तो डिवाइड कर लो, तो हर 3 महीने बाद 3 4 से क्या, और ये 2.5%। ठीक है, तो हर 2.5 2.5 2.5 2.5। ठीक है, ये हो गया क्वार्टरली में। ठीक है, क्वार्टरली में टाइम क्या होता है? 4 गुना, और रेट क्या होता है? 4। हाफ ईयरली में क्या होता है? टाइम दुगना, और रेट क्या होता है? हाफ। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। पहले इसको मिटा देता हूँ मैं। सो मैं सब कुछ मिटा चुका हूँ, उसकी यादें भी। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि भाई देखो कि जो P है, एक अमाउंट है, वो क्या बनता है?
क्यू बनता है 1 साल में, ठीक है। और जो क्या बोला है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब रेट क्या होगा आधा, टाइम क्या होगा दुगना, ठीक है। मतलब ये साइकिल है तो 2 बार लगेगा हर 6 महीने में 1 साल में, ठीक है। अगला बोला अगर सेम प्रिंसिपल क्या बन जाता है, क्यू बन जाता है 1 साल में, वो भी एनुअल कंपाउंड एनुअली पे, किससे S% से, ठीक है। यहाँ था R% से, पर हाफ ईयरली था तो मैंने 2 कर दिया। अब मैं लेट करता हूँ कि मान लो कि ये मेरा प्रिंसिपल था 1000 और मेरा जो अमाउंट हुआ, जो ये क्यू बना वो कितना आया 4, वो बना 1000, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व। देखो कि 4000 अपॉन 1000 इक्वल टू 1 प्लस R/2 100 बाई टाइम दुगना। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है AP 1 प्लस R/100 और T। तो टाइम तो वो था दुगना, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट आधा था, सॉरी, ठीक है। तो बस तो यहाँ पे देखो ये गया तो कितना है 20/10, ये 200। मैंने क्या करा, मैंने वो लगा दिया अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। यहाँ से ये गया 400 और 200, तो यहाँ से मेरा कितना है आर की वैल्यू कितनी आई 200 आ गई। अब मैं क्या निकालता हूँ एस की वैल्यू भी निकालता हूँ सेम इसी वे से। तो 4000 अपॉन 1000 1 प्लस S/100 और टाइम था 1 साल। सो यहाँ से 400 100 और S मैंने सीधे कैंसिल कर दिया, 3 से 3 100 यहाँ गया प्लस S अपॉन 100 मल्टीप्लाई हुआ, तो S की वैल्यू कितनी आई 300 आई। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। मैंने इसको 4000 ही क्यों माना, मैंने इसलिए माना क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे 2 आएगा तो ये सीधे अंडर रूट होके वो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम कोई और